इसी बस्ती के एक कोने में 3 आदमी रहते थे। सादा लिबास, नम आंखें, नर्म बातें। उनके चेहरों पर ऐसी मासूमियत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लोग रात के वक्त खतरनाक डाकू बन जाते हैं। शाहिद, जमील और राशिद, तीनों बचपन के दोस्त, एक साथ जवान हुए और एक साथ गुनाह के रास्ते पर निकले। शाहिद, जो उम्र में बड़ा था, नहायत संजीदा और खामोश मिजाज था। इसकी आंखों में अक्सर एक ऐसा दुख छुपा होता जो वो कभी जाहिर नहीं करता था। जमील हंसमख था, मगर इसकी हंसी में भी चोरों वाला फरेब था। राशिद सबसे चालाक था, बातों में मिठास और नजरों में मंसूबा। लोग इनसे मोहब्बत करते क्योंकि वो सबकी मदद करते, दुख दर्द बांटते। मगर कोई ये ना जानता था कि वो रात के अंधेरे में, जब सारी बस्ती नींद में डूब जाती, तब ये तीनों घरों की छतों से उतरकर खच्चरों और घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते। इनकी राहें कच्ची थीं, मगर दिलों में यकीन पका था। कल्बी छालौत, वो चोरी के बाद वो वापसी पर इतने खामोश होते जैसे कभी गए ही ना हों। इनके चेहरों पर कोई असर ना होता, जैसे ज़मीर कहीं दफन हो चुका हो। घर वालों को यही बताया जाता कि वो मजदूरी पर निकलते हैं और खाली हाथ लूट आते हैं। इनकी माँओं को फख्र होता कि इनके बेटे मेहनती हैं, हालांकि वो जो कुछ ला रहे होते वो मेहनत नहीं, गुनाह होता। इनकी दोस्ती ऐसी थी कि अगर कोई जख्मी हो जाता तो दूसरा इसका इलाज करता। अगर एक को पकड़ने का खतरा होता तो बाकी दो। किसी ने एक नवा फिर बोला। दोपहर की चमकती धूप में शाहिद एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठा, रस्सी के टुकड़ों से अपने खच्चर की लगाम ठीक कर रहा था। राशिद ने आकर राजदाराना लहजे में कहा, एक बात सुननी है, मगर दिल बड़ा रखना होगा। शाहिद ने चूंक कर देखा तो जमील भी साथ आ बैठा। राशिद की आंखों में एक चमक थी। वो कहानी सुनाने लगा। एक गांव है पहाड़ों के पार, सुना है वहां हर घर सोने से भरा है। जमील ने कहकहा लगाया, अगर एक ही रात में दौलत हाथ आ जाए तो रोज की ये खच्चरी जिंदगी छोड़ें। राशिद ने नक्शा खींचा, बस एक बार, एक बड़ा डाका, फिर न भूख न डर न मोहताजी। शाहिद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, खतरा भी बड़ा है। राशिद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। दौलत हमेशा खतरे के पीछे छुपी होती है भाई। अगली सुबह तीनों घर वालों को सलाम करके निकले। मां ने कहा, बेटा खाली हाथ आना, मगर बेइज्जती लेकर ना आना। शाहिद की आंखें पुल भर को नम हो गईं, मगर उसने कुछ न कहा। जमील ने बहन के सर पर हाथ रखा, दुआएं देना, काम की तलाश में निकले हैं। राशिद ने बीवी के पांव छुए और कहा, वापसी में खुशखबरी लाऊंगा। सब कुछ आम लग रहा था, मगर दिलों में तूफान था। इसी लम्हे फैसला अंदर ही अंदर हो चुका था। खामोशी छा गई, सफर कठिन था। रास्ता पहाड़ी धूल से भरा और हवाएं तेज। खच्चर हाँकते हाँकते जमील ने कहा, अगर ये सब बेकार गया तो? शाहिद ने सख्त लहजे में कहा, तो हम वापस वही खाली जिंदगी जिएंगे। राशिद ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके चेहरे पर तनाव था। खतरे की खुशबू पसीने के साथ मिलकर फिजा में तीर रही थी। और फिर लालच के बीज ने दिल में जड़ पकड़। आखिरकार वो शहर पहुंचे, सराय में दाखिल हुए और सबसे अलग थलग एक कोने में जगह ली। सादा खाना मंगवाया, मगर किसी ने एक नवाला भी दिल से न खाया। राशिद बार बार खिड़की से बाहर झांकता। जमील ने खंजर साफ किया, शाहिद ने सिर्फ खामोशी ओढ़ ली। दिन के उजाले में इन्होंने दूर से एक पुराना मगर अमीर घर देखा, बड़ी खिड़कियां, ऊंची दीवारें। और रात के पिछले पहर, जब शहर नींद की गहराई में डूबा था, तीनों दोस्त अपनी जगह से उठे। खामोश कदमों से वो अंधेरे गलियों में से गुजरते हुए उस घर की तरफ बढ़े जो दिन में उन्होंने निशान जद किया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई देती। शाहिद ने दरवाजे पर हाथ रखा और आहिस्ता से धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। राशिद और जमील पीछे पीछे दाखिल हुए। घर के अंदर हर तरफ खामोशी थी,
लंबे राहदारियां, बोसीदा कालिन और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। राशिद की आंखें तेज हो गईं। सामान ढूंढो, वक्त नहीं है। जमील ने एक दरवाजा खोला और आहिस्तगी से अंदर गया। शाहिद ने दीवारों को हाथ लगाकर चलना शुरू किया, जैसे हर चीज को महसूस कर रहा हो। किसी कमरे में एक बूढ़ी औरत गहरी नींद सो रही थी, एक कमजोर सांस जो न जानती थी कि वक्त। इस एक कमरे में उन्हें एक बड़ा लकड़ी का संदूक नजर आया। जब राशिद ने उसे खोला तो उनकी आंखें चमक उठीं। सोने के कंगन, चांदी की छोटी प्लेटें और अशरफियों से भरा हुआ थैला। जमील ने थैला उठाया और कहा, यही है हमारी तकदीर का फैसला। शाहिद की नजरें अशरफियों पर तो थीं, मगर चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से। उन्होंने बगैर वक्त जाया किए सारा कीमती सामान चिपके से बांधा और रात की तारीकी में घर से निकल गए। घोड़े तैयार खड़े थे। हर आदमी ने सामान की एक थैली संभाली और वो शहर छोड़कर बस्ती की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जूं-जूं घोड़े दूर होते गए, शाहिद के दिल में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर की रोशनी छीन ली हो। झुंझोड़ा हो कि गर्द चोरों की तरह घूम रहा है। गए एक नया मोड़। जब वो बस्ती के करीब पहुंचे तो एक सुनसान खिंडर नजर आया। उन्होंने तय किया कि कीमती सामान वहीं छुपाया जाए। अशरफियों वाला थैला राशिद के हवाले किया गया और बाकी सामान एक खुफिया कोने में दबा दिया गया। उस तमाम अमल के दौरान शाहिद चुप था। उसकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब। रात की खामोशी में राशिद खत के अल्फाज दोबारा पढ़ता रहा। हर जुमला उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। मेरी बेटी, ये सब तुम्हारा जहेज है। अशरफियों की झिनकार अब इसे जंजीर सी लगने लगी थी। वो आंखें बंद करके अपनी मां का चेहरा याद करने लगा और लम्हा भर में उसने खुद को उस बेटी के बाप की जगह रख दिया। अगर ये मेरी बेटी होती। सुबह की अजान की हल्की आवाज गूंजी तो राशिद ने जल्दी से खत तह किया, अशरफियों को दोबारा थैले में डाला और बाहर निकला। हवा थमी हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। वो तेजी से शाहिद के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। शाहिद ने दरवाजा खोला तो राशिद के चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जो कभी ना देखी थी। तीनों दोस्त एक पुरानी झोपड़ी में जमा हुए। राशिद ने खत निकाला और लरजती आवाज में पढ़ना शुरू किया। खामोशी छा गई। शाहिद की आंखें धुंधला गईं। जमील के लब खुश्क हो गए। राशिद ने कहा, ये सब लौटाना है। ये हमारा नहीं, ये किसी मां की आखिरी उम्मीद है। जमील ने तड़प कर कहा, पागल हो गए हो? ये सब हमने जान हथेली पर रखकर कमाया है। शाहिद ने गहरी सांस ली, मगर ये कमाया नहीं, छीना है। हमें बात करनी है, अकेले में। दिल की धड़कन जमील गुस्से से उठा। अगर तुम वापस करोगे तो हमारा भी हिस्सा जाएगा। काजी के सामने पेशी हुई तो हाथ कट सकते हैं। राशिद ने धीमे मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से दे दूंगा। सजा अगर हुई तो अकेले भुगतूंगा। शाहिद ने आहिस्ता से राशिद का कंधा थामा। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन जमील का चेहरा सख्त हो गया। मुझे ये सब मंजूर नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। बेकाबू थी और रात की तारीकी दोबारा छा गई। राशिद ने घोड़ा तैयार किया, थैला कमर से बांधा और तन्हा शहर की तरफ निकल पड़ा। हवा में एक नई हलचल थी, जैसे कायनात इस सफर को गवाह बना रही हो। रास्ते में वो बार बार खत को छूता, जैसे किसी अमानत। राशिद उस पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था, जहां से उसने जुल्म शुरू किया था। आज वही दरवाजा उसके ज़मीर की रिहाई का रास्ता बनने जा रहा था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला।
कमरे में वही खामोशी थी, मगर अब वहां जिंदगी की बजाय मौत की बू थी। पिछली बार वो चोर था, आज वो खादिम बनकर आया था। राशिद ने हौले से पूछा, बीबी, ये अम्मा जी कहाँ हैं? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अब वो नहीं रहीं, कल ही उनका इंतकाल हो गया। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि राशिद जमीन पर बैठ गया। दिल में 100 सवाल उभरे, मगर जबान पर सिर्फ खामोशी छा गई। शायद मैं लेट हो गया। उसके दिल ने सरगोशी की। फर्श पर बैठी एक लड़की ज़ारो की तार रो रही थी। राशिद, लड़की ने पिछले दिनों का जिक्र किया। मैं तो दूसरे शहर गई थी, फूफी के पास। अम्मा खत लिखती रहीं, पर कोई पहुंचा ही नहीं। राशिद ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो खत मुझ तक पहुंच गया था। लड़की ने हैरत से उसे देखा। आप कौन हैं? राशिद ने खामोशी से वही थैला खोला जिसमें अशरफियां और जेवरात थे। एक एक चीज वो एहतियात से वापस रखता रहा, जैसे किसी कब्र पर फूल रखे जाते हैं। हर जेवर के साथ एक सांस निकलती, हर अशरफी के साथ एक दुआ। फिर उसने सर झुकाकर कहा, यह सब उस मां की अमानत है जिसने अपनी बेटी के लिए ख्वाब खरीदे थे। राशिद ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो चोरी करने आया था, मगर जमीर जगाने वाला लौट आया। ठटक, लड़की ने लड़जती आवाज में कहा, अगर आप चाहें तो यहां कुछ दिन रुक जाएं। राशिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रुकने नहीं आया था, बस लौटाने आया हूं। लेकिन फिर वो रुका, अगर अम्मा का जनाजा? लड़की ने कहा, किसी ने कुछ नहीं किया। राशिद उठ खड़ा हुआ, तो फिर अब मैं बेटा बनकर वो फर्ज निभाऊंगा जो चोरी से नहीं, खुलूस से अदा होते। राशिद ने मोहल्ले के कुछ मर्दों को जमा किया, कफन दफन का इंतजाम किया और खुद कंधा दिया। किसी ने पूछा, ये रिश्तेदार लगता है। एक बूढ़ा बोला, ये रिश्ता खून का नहीं, अमल का है। राशिद खामोश रहा, मगर उसके अंदर। सुबह के वक्त जब धूप आंगन में फैलने लगी, लड़की ने कमरे में दाखिल होकर राशिद को खामोश बैठे पाया। आपको नींद नहीं आई? राशिद ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, इतने बरसों बाद दिल हल्का हुआ है, नींद शायद अब आ ही जाएगी। लड़की ने कुर्सी खींची और बैठ गई। मेरी माँ आपकी बहुत दुआ देती अगर जिंदा होती। कुछ दिन गुजरे और राशिद उस घर में रहने लगा। मोहल्ले वालों ने उसे शक की निगाह से देखा, मगर लड़की ने हमेशा कहा, यह मेरे लिए अमानत लाने वाला है, खतरा नहीं। राशिद ने पुरानी छत ठीक करवाई, पानी का नल का मुरम्मत करवाया और हर छोटी बड़ी चीज में हाथ बटाने लगा। लड़की हैरान थी, ये वही आदमी है जो कभी डाकू था? राशिद ने आहिस्ता से जवाब दिया, शायद उसकी दुआ ही। एक दिन लड़की ने कहा, आप जाएंगे तो घर फिर सन्नाटा हो जाएगा। राशिद ने कुछ लम्हे खामोश रहकर पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? लड़की ने नजरें झुका ली और सर हिलाया। राशिद के लबों पर वो मुस्कुराहट थी जो किसी गुनाहगार को पहली बार कबूलियत का एहसास देती है। मुझे यहां तक लाई। राशिद ने पुराने संदूक से खत निकाला और लड़की को दिया। ये खत तुम्हारी मां की आवाज है। इसे पढ़कर सिर्फ दौलत नहीं, मेरा दिल भी बदल गया। लड़की ने खत को सीने से लगा लिया, जैसे मां को गले लगा रही हो। मोहल्ले वालों ने खुद आकर कहा, हमें गलत समझ हुआ था। जो अमानत लुटा सकता है वो इज्जत भी संभाल सकता है। राशिद ने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं नेक नहीं, लेकिन नीयत अब साफ है। किसी बुरी औरत ने पुकारा, तो फिर तुम अब हमारे बेटे जैसे हो। और वो लम्हा उसके लिए नए जन्म की तरह था। वो लम्हा सिर्फ आंखों, आंसुओं और खामोशी का था। अल्फाज। चंद हफ्ते गुजरे और राशिद ने लड़की से निकाह का पैगाम दिया, किसी मुजरिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सच्चे रफीक की हैसियत से। लड़की ने मां का कंगन पहना और कहा, मेरी मां ने ये आप ही के लिए बचा रखा था, सिर्फ उसे देना था जो अमानत का लिहाज रखे। राशिद अब बाजार में एक छोटी दुकान चला रहा था। चाय, बीज, रस्सियां। लोग उसे राजा जी के। एक दिन बाजार में राशिद कपड़े तह कर रहा था कि दो जाने पहचाने चेहरे उसके सामने आ खड़े हुए। शाहिद और जमील।
وہی دو ساتھی جن کے ساتھ راشد نے گناہ کا سفر شروع کیا تھا۔ راشد کے ہاتھ تھم گئے، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی۔ جمیل جو کبھی ہنسی میں بات چھپا لیتا تھا، آج آنکھوں میں نمی لیے کھڑا تھا۔ ہم نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، تم رکے نہیں، اور آج ہم یہاں تمہارے پاس سچ کا راستہ مانگنے آئے ہیں۔ راشد مسکرایا، میں تمہیں راستہ نہیں دے سکتا، پر ساتھ ضرور دے سکتا ہوں۔ پرانے ہاتھوں نے دوبارہ ایک نیا معاہدہ کیا، اس بار روشنی کے لیے۔ شاہد نے نظریں جھکائی اور دھیرے راشد نے دونوں کو دکان کے اندر بلایا۔ اب ہم کاروبار کریں گے، نہ دھوکہ نہ خوف۔ شاہد نے گلے میں بندھی چابی نکالی۔ یہ میرے پاس اس وقت کی نشانی ہے جب ہم چوری کرتے تھے، آج اسے دفن کرتے ہیں۔ سب نے زمین کھودی اور وہ چابی دفن کر دی اپنے ماضی کے ساتھ۔ چانکہ تعاود، ہمیں معاف کر دو، ہم گمراہ۔ محلے میں خبر پھیل گئی، 3 ڈاکو اب 3 تاجر بن چکے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگے۔ راشد نے بچوں کے لیے اسکول کی چٹائیاں بھیجیں، شاہد نے بیل گاڑی کی مرمت شروع کی، جمیل نے مسجد کے پائپ ٹھیک کروائے۔ ایک دن راشد نے دکان کے دروازے پر بورڈ لگایا، سچ، صبر اور سادگی، یہی ہمارا سودا ہے۔ شاہد نے پوچھا، اتنا سادہ کیوں رکھا؟ راشد نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ ہم اب پیچیدہ لوگ نہیں رہے۔ بچوں کی ہنسی، عورتوں کی دعائیں اور مردوں کا سلام ان کا نفع بن چکا تھا۔ اب وہ صرف تاجر نہیں تھے، وہ کبھی کبھی۔ راشد رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا، اسے وہ خط یاد آتا، وہ بوڑھی ماں، وہ کمرہ، وہ لمحہ، اور پھر نیچے آ کر بیوی کو دیکھتا جو چراغ کے نیچے سویٹر بن